जानता है, न सुनता है और न ही देखता है। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये हाथ साक्षात नारायण, सारा साक्षात नाथों के नाथ जगन्नाथ हमारे साथ है इस कर के रूप में। इस कर को इस तरह से थाम लें और मन में स्मरण करें, बोले, हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, आप मेरे कर के रूप में हमारे साथ हैं। आपके रहते ना मुझे किसी का डर है, ना मेरे को किसी की चिंता है, ना भय है। मैं निडर हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं कर्मठ हूँ, मैं योगवान हूँ। और आप मेरे कर के रूप में आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं सर्वदा विजयी होऊंगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आपको नमन है, आपको नमन है, आपको नमन है। हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। इसको ऐसे देखते हुए बोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंतरिक्ष शांति, आकाश शांति, वायु शांति, पर्वत शांति, पाताल शांति, वनस्पतः शांति, अग्नि शांति, शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, सारे सनातनियों की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को स्वागत है। यहाँ पे सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पर बैठते हैं धनवर्षा मॉर्निंग सेशन में। हम लोग एक सीरीज लेके चलते हैं, 21 दिनों का चैलेंज। हमारा बिलीव है अ, हमारा बिलीव है कि हर एक इंसान अपनी संपूर्ण योग्यताओं के साथ है, और अगर वो चाहे तो वो कुछ भी करने की मादा रखता है। और आपका थंबप्रिंट और रेटिना जो डिफरेंस है, दुनिया में किसी भी इंसान के साथ आपका थंबप्रिंट और रेटिना नहीं मैच करता है। आप अकेले ही 1000 पे भारी हैं, 100 पे भारी हैं। आपको समझना होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। आखिर ये जो ताकत आपके अंदर है, जो आपके अंदर की ताकत है, ये आप क्यों नहीं अभी तक मिल पाए, इसको देख पाए, इसका इस्तेमाल कर पाए। और आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ दुनिया को देख के कर रहे हैं। आपने कभी भी वो नहीं देखा जो आपकी ताकत है, आपका सामर्थ्य है, आपकी योग्यता है। और लोग जिसके लिए आपकी जय जयकार करेंगे, आपको अपने कंधे पे बैठा के घूमेंगे। कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे भी लोग आज के डेट में कंधे पे बैठा के घूमेंगे। मुरकुटे जी, सुब्रत, विनीता, उदय, राजेंद्र, राजेश, और कोई है तो भी अपना कैमरा ऑन करें। प्लीज कैमरा ऑन करके बैठे।
और बहुत जरूरी है आपके बात समझना कि आज भी आपको लोग कंधे पे लेके घूमने वाले हैं, बशर्ते कि आपके अंदर में जो चाणक्य विदुर शकुनी आ गया है ना, उसको किनारे कीजिए और हेलो, अपनी मासूमियत को प्रखर कीजिए। क्योंकि मैंने कल के ऑडियो में बात क्लियर किया था कि जब आप बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, बहुत योग्यवान हो जाते हैं तो आप 360 डिग्री पे खुद को महसूस करते हैं, और 360 डिग्री और 0 डिग्री का एड्रेस दो नहीं है, दोनों का एड्रेस एक ही है। हेलो, क्या समझ में आ रहा है? तो आप जितना ज्यादा ज्ञानी होंगे उतने ज्यादा आप शांत हो जाएंगे, और शांत का मतलब ही है कि परिवर्तन की माँ शांति है। हेलो, जो परिवर्तन है उसकी माँ शांति है। बिना शांत हुए आप परिवर्तन को नहीं ला सकते हैं। परिवर्तन लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, चीजों को स्थापित करने के लिए आपका शांत होना जरूरत है। आपके बदन में टोटल, आपके बदन में टोटल 82% पानी है, ठीक है ना? मतलब पूरे बॉडी में 73% पानी है, और आपके मस्तिष्क में 82% पानी है। यानी आपका जो दिमाग है वो 82%, 82% ऑफ वाटर कैरी करता है, और आपका पूरा होल बॉडी 73% पानी कैरी करता है। और पानी का स्वभाव है, आप जहां उसको छोड़ देंगे ना वो शांत हो जाएगा। एक रखा हुआ पानी हिलते नहीं रहेगा, वो शांत हो जाएगा। जब आपका प्रकृति पानी का प्रकृति है, आप पूरे पानियों का एक बहुत बड़ा झुंड है, एक जत्था है, आप एक टंकी है पानी का। तो आप अगर शांत होंगे तो आप अपने आप कंचल हो जाएंगे। आपके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल होगा, जो भी आपके अंदर मट्टी कण होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और आप पूरे क्लियर कर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और जब आपकी क्लैरिटी आपके साथ होगी तो आप अपने जीवन का उम्दा कर पाएंगे। इसीलिए लोगों को बचपन से कहा जाता है कि तुमको बैठना है, ध्यान करना है, इस तरह की बातें की जाती हैं। हालांकि लोग ध्यान को समझते कम है, योगा को समझते कम है। बहुत सारी चीजों में गैप है, बहुत सारी चीजें ग्लिच है, बहुत सारी बातें सुनने के लिए आप सुनते हैं, जानने के लिए जानते हैं, ठीक है ना? एक आदमी अपने काम करते हुए भी योगी हो सकता है। एक आदमी काम करते हुए भी बहुत कुछ वो कर सकता है जिसको आध्यात्म के क्षेत्र में या फिर अपने अंदर के चीजों को समझने के क्षेत्र में योगदान हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि एक कटोरी में तेल देके बोला गया था कि जाओ पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, ठीक है ना? और वो सारा समय नारायण नारायण किया करते थे। और जब उनको तेल का पात्र दिया गया तो उनका ध्यान सिर्फ तेल पे था कि मेरा तेल का बूंद ना गिर जाए, तो वो नारायण नारायण करना भूल गए थे। तो आपको समझना होगा कि आप अपने काम के साथ हो करके भी प्रभु का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर सिर्फ नाम ही जो है ना, ये काफी है आपके किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों को बैलेंस करने के लिए। क्या समझ में आया? ये कौन सा युग है? ये कलयुग है। और यहाँ पे कहा गया है, प्रभु थारा नाम अधारा। अगर आप सिर्फ नाम मात्र ही अपने अंदर में जप लेते हैं तो सिर्फ इतना ही से आपका बेड़ा पार हो जाता है। ये कोई स्पिरिचुअल क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, विदाउट अ स्पिरिचुअलिटी, विदाउट आपका इनर कोर का जो रियल वाइब्रेशन, अगर वो नहीं आएगा तो आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना? लोगों से कनेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका सोल, आपकी जो आत्मा है ना, वो पायस हो। आप जिस रिदम पे, आप जिस व्यवस्था पे चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हैं ना, वो आपका ज्ञान या फिर आपकी जो जानकारियां हैं वो नहीं है। आप होते हैं और चीजें कनेक्ट हो पाती है, ठीक है ना? आप होते हैं और चीजें कनेक्ट हो पाती है। तो बहुत जरूरी है चीजों को समझना इस लेवल पे कि चीजें आपके साथ हों, वास्तविक रूप से हों, ठीक है? चीजों को करें। मैंने जो भी कमांड किया है उसके मातहत रहें, ठीक है? और उसके मातहत रहने का मतलब है कि जो भी कोर्सेज अलॉटेड है आपके पास, उस कोर्स के अंदर जाएं। जो आपकी लर्निंग्स है उसका नोट्स बनाएं। लर्न, प्रैक्टिस एंड अर्न, यही 3 स्टेप का फार्मूला है। जो मैं बता रहा हूं वो एकदम क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर पैसे कमाने की पद्धति है। इसको वाइब्रेशन बढ़ा दो। यहां तक मैसेज क्लियर है? क्या है? लर्न, प्रैक्टिस एंड अर्न। आपको जो जानकारी दी गई है ये सिर्फ पैसे बनाने की पद्धति है, क्योंकि वक्त बदला, चीजें बदली हैं। अब पैसा कमाना वैसा नहीं रहा है कि आप जब तक जाके किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा।
अब आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, अपनी मनमर्जी करके पैसा कमा सकते हैं। आप खूब डांस करके, खूब मस्ती करके, खूब मजाक करके पैसा कमा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो आपको करने में मजा आता है ना, जो आपको करने का मन करता है, आप सिर्फ वही कीजिए। आप जाके सब्जी खरीदिए, आप जाके कुछ भी कीजिए। एक एक चीज जो आप किसी से मस्ती कर रहे हैं, किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए, वो हर काम पैसा देने को तैयार है। आप पैसा लेना चाहते हैं क्या? वो काम भी पैसा देगा। जैसे अब यहाँ पे सुब्रत भाई बैठे हैं, वो सीएससी सेंटर चलाते हैं। आप सीएससी सेंटर का वीडियो बना बना के ग्रुप में आप डालते चले जाइए सोशल मीडिया पे, है ना, कि देखो आज मैं अपना दुकान खोल रहा हूँ, ये मेरा सीएससी सेंटर है ना, मेरा नाम सुब्रत है और मैं उड़ीसा से हूँ और ये मैं करता हूँ, मैं अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की चीजें करता हूँ, है ना। बस इतना ही करना शुरू कर दिया। आप जो करते हैं उसको कैमरा में कैच कीजिए और सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे डाल दीजिए, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। कुछ नहीं करना है, मत इतना कर दीजिए, आपके पैसे के रास्ते खुल जाएंगे। खाली एक ही चीज करता है आपका, कंसिस्टेंसी। आप किसी चीज को रेगुलर कर रहे हैं क्या? आप किसी भी चीज को रेगुलर कीजिए, आपको खुद ही उसके अंदर का जो मर्म है ना, वो आपको पकड़ लेगा। आपको कुछ भी नहीं आता है, आप निरा बेवकूफ है, आप घास काटते हैं, कतई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी चीजों को बस कैमरा में कैच करने सीख जाइए। मात्र इतना आपको लखपति करोड़पति बनाने का मादा रखता है। मात्र इतना आपको एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा घर, हर एक अच्छा परिवेश बनाने की ताकत रखता है। आपने देखा होगा एक बंदे को, एक ऐसा लंबा फेस का अफ्रीकन बंदा है, वो कुछ नहीं किया, जितने वीडियोस थे सोशल मीडिया पे, उसको देख करके एक्सप्रेशन देता है। उसी से निकल पड़ा बच्चा, पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया वो। ठीक है ना? कुछ नहीं है, आपको जो मस्ती करने आता है, आपको जो कुछ करने आता है, ये जमाना बदल गया है। कुछ ज्यादा नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं करना है, मात्र इतने से पैसे आ जाएंगे। उसके बाद मैं तो बैठा ही हूँ इकोसिस्टम खड़ा करवाने के लिए। आप खाली कैमरा पे आने का अपना जो है ना गारंटी मेरे साथ कीजिए कि मैं कैमरा पे आऊंगा। आप कैमरा पे आइए, बाकी का इकोसिस्टम मैं बना के दे रहा हूँ आपको। यहां तक मैसेज क्लियर है सभी को? टाइप करें कनेक्टेड। आप जो कर सकते हैं, आपको जो भी मन करता है, बस वो एक काम पकड़ लीजिए कि मैं यही करूंगा। मैं अपना सीएससी सेंटर के बारे में दुनिया को बताऊंगा। मैं अपना सब्जी भाजी खरीदता हूं, मैं ये बताऊंगा दुनिया को। मैं इस तरह से चीजें खरीदता हूं और इस तरह से बेचता हूं। मैं अपने जीवन के चीजों को दिखाऊंगा, कैमरा में कैच करूंगा और उसको थोड़ा सा एडिटिंग का प्रोसेस को समझूंगा और डाल दूंगा। एक बढ़िया कैमरा लाइए मार्केट से, ठीक है ना, चाहे तो प्रो ले आइए, गो प्रो आता है मार्केट में, हार्डली 15-20 हजार का आएगा, और क्या कितना। 8-10 हजार का। गोप्रो 10 हजार के आसपास का आता है, वो पूरा वाइड एंगल लेता है। स्टैंड ले लीजिए, गिंगल, हम लोग गिम्बल खरीदे हुए हैं 8 हजार का। एक गिम्बल खरीद लीजिए, एक गोप्रो खरीद लीजिए, है ना, एक स्टिक खरीद लीजिए। इतना लेके सारा दिन जहां घूमते हैं, जहां जाते हैं, जो मस्ती आता है करते हैं, करिए। और आप फेसबुक में और यूट्यूब पर डाल दीजिए। बस जो मैं उसके बाद स्टंट बताता हूँ वो कर दीजिए आप। 3 तरफा 4 तरफा पैसे खुल जाएंगे। एक समय आएगा जो यूट्यूब और फेसबुक भी पैसा देगा, ठीक है ना। और जो, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसमें कॉल टू एक्शन मैं देने सिखा दूंगा, तो आपका एफिलेट भी चालू हो जाएगा। और आप जो कर रहे हैं उसमें क्लासीफाई भी हो जाएगा, कल आप 4 आदमी को काम भी दे पाएंगे, है ना। मतलब ऐसे छोटे छोटे हरकतों से पैसे मिलते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आप गणित लगा के सुबह से शाम करते हैं ना, उस गणित की कहीं जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास केस चल रहा है, ठीक है ना, और आप कोर्ट जाते हैं, आप इस तरह की चीजों से एंगेज होते हैं, कुछ नहीं। ये देख यार, यही लतिहाड़ जेल है ना, मैं यहीं आया था, है ना, पता नहीं, एक आदमी पंगा ले रहा था, मैं भी उसको समझा दिया तो केस हो गया, और पुलिस पुलिस को खिला दिया, मेरे को अंदर कर दिया। अब ये हाल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तिहाड़ जेल दिखा रहा हूँ। देख यही है, यहीं पे मैं 2 महीना बिता के गया हूँ। चल, ये भी तजुर्बा है। बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग जेल आते हैं तभी वो बड़े कहलाते हैं। अब देख मेरा भी बड़ा होने का दिन आ गया। अब देख मैं करता क्या हूँ। यह है ना, अब यहाँ से मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट जाऊंगा, देख ये थाना देख रहा ना, यही थाना वाला मेरे को पकड़ाता है। एक एक चीज मजाक बना दीजिए, एक एक चीज का हंसी बना दीजिए, खेल शुरू हो जाएगा वहीं से। एक एक चीज का खेल बना दीजिए, शुरू हो जाएगा। आपको सामने वाला क्या करेगा, आप ही दुनिया को बता दीजिए, कहानी शुरू। अपने आप में एक थीम हो जाएगा। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये स्टोरी में क्यों बताया जानते हो? क्योंकि यहीं पर मेरा अंदर का बौद्ध जागा था। क्योंकि मैं बहुत पागलों की तरह पैसों के लिए जहां तहां अपना दिमाग लगाया करता था। यहाँ आया ना, तो मुझे शांति मिली यार। मुझे कोई टोकने वाला नहीं था, कुछ नहीं। अब मुझे भी पता था कि मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं किसी का नुकसान, तो मुझे भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, एक साइक्लिक ऑर्डर है ये, जिसको बोलते हैं ना, कानूनी दांव पेच है, ये है। बस इतना ही है। बस
कानून की प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से चलेगा। मेरा काम है उसके सामने अपना गर्दन झुकाए रखना, क्योंकि कानून अंधा होता है, उसको सबूत मिलेगा, वो मुझे किसी लायक समझेगा तो समझेगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। ये उसकी काम है, उसकी प्रक्रिया है, उसके लिए जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। मेरा काम है कि मुझे भगवान ने एक सुकून का जीवन दे दिया, शांति का जीवन दे दिया, आराम से मेरे को दामाद बना के लोग खिलाते हैं, और मैं ठाट से सोता हूँ, ठाट से उठता हूँ, योगा एक्सरसाइज करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, कैरम खेलता हूँ, या अपना जिंदगी अंदर बिताया। और 2 महीने में जो मैंने किया है ना बॉस, मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा मूवमेंट और जीवन में मेरा आएगा कभी। आप कोई भी बात का कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बातें बोलना शुरू कीजिए, बस काम खत्म है। Fire first, aim later. ठीक है ना? आपको आपका सब्जेक्ट खुद ही खोज लेगा। आप किस चीज में धनी है वो खुद ही आपको खोज लेगा। जैसे दूध को उबलने से मलाई, और मलाई से मक्खन, छाछ, घी, एक प्रोसेस है ना, वो खुद ही अपने आप जैसे जैसे चलते चले जाते हैं ना, वो चीजें होती चली जाती है। इसलिए आपको सिर्फ होते चले जाना है। आपको पता नहीं है कि मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, बड़ा सहज है ये। और बस, मैं एक आध फौजियों को जानता हूँ, पुलिसमैन को जानता हूँ, जो पुलिस की वर्दी पहनते हैं और अपने वीडियोस बनाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला एक दो बहुत फेमस है ना? एक दो क्या, कई एक ट्रैफिक पुलिस वाले फेमस है, बहुत सारे आर्मी मैन फेमस है, बहुत सारे। वो अपने अपनी बातें बोलते हैं, अपने वर्दी में, अपने बिना वर्दी में, जैसे भी है, और अपने वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते चले जाते हैं। अब सुन के अवाक रहेंगे। मतलब 4 लाख 6 लाख रुपया हर महीने का कमाते हैं, बिना कुछ किए, सिर्फ बातें करते हैं, अपनी अपनी वर्दी और अपनी ड्यूटी दिखाते हैं कि मैं ड्यूटी में, देखो आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये देखो आज मेरे पास ये काम आया था, ये एक्सेल का है, ये इसका है, ये मेरा मोबाइल का है, देखो ये आज केस आया मेरे थाने में, ऐसा कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी बात कर रहे हैं, और वो बात सोशल मीडिया पर डाल दे रहे हैं। बस उतने ही से उसका काम बन जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया को क्या चाहिए? आप जैसे लोग चाहिए जो अपनी बातें वहां डालते हैं, ठीक है ना? और जो जो सोच रहे हैं करेंगे, वो आपको देखते हैं। बस इतने ही से पैसे बनते हैं। और जब आपने कोई इंटेंशन, जब आप मेरे यहाँ से जा रहे हैं उस दिशा में, मेरे यहाँ आए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ आप ये करिए, तब क्या होगा कि मैं आपको कॉल टू एक्शन देने वाला हूँ। कॉल टू एक्शन का मतलब कि जैसे मैं मारवाड़ी हूँ, आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप मुझे यहाँ बैठे देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं हुआ है। मैं रहता था, है ना, राजस्थान में। लेकिन आपको पता है राजस्थान की हालत क्या है। तो हम लोग का आदत रहा है, हम लोग देश दुनिया में घूमते हैं, निकलते हैं, जहां ना जाए गाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, ऐसा सुना होगा आपने। आइए मैं बताता हूँ कि हम मारवाड़ी क्यों इतने फेमस है। खत्म बात। हमारे ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें यूनिक बनाती है, हमें हर जगह राज करवाती है। आपको पता है पूरे भारत में जो अरबपति है, उसमें से 42% अरबपति सिर्फ मारवाड़ी है। मैं बताता हूँ कि मारवाड़ी का इतना बड़ा समुदाय पैसे वाला क्यों है। खत्म। मैं बनिया हूँ। मैं हर वक्त ऐसे छाती ठोक के बोलता हूँ, मैं बनिया हूँ, मेरे तलवार में 2 धारी तलवार होता है। मैं इधर भी काटूंगा और मैं इधर भी काटूंगा, मैं खरीदता भी कम से कम दाम में और बेचता भी ऊंचे से ऊंचे दाम में। तो मैं क्यों बोल पाता हूँ? खत्म। आप एक टॉपिक लीजिए ना कि मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं श्रीवास्तव हूँ। आप एक एक बात लीजिए और मेरी अपनी बातें बोलना शुरू कीजिए, और उसके अंदर डालिए कि ये सारी बातें आप जानते हैं, ये सारी सिर्फ शुभ वरदान की देन है। अगर मैं शुभ वरदान में नहीं बैठा होता तो मेरे अंदर का ये फुहारा, ये खुशबू नहीं निकल रहा होता। अब आपको बताइए कितना सहज बात मैं बोला हूं। इतना सहज बात, सिर्फ कैमरा ऑन करना है, कैमरे की क्वालिटी थोड़ा सा उम्दा हो, बस इतना ही कोशिश कीजिए। ओप्पो वीवो ले लीजिए, कैमरे के मामले में ओप्पो वीवो बहुत अच्छा है। 18 से 20 हजार की फोन अगर आप ले लेते हैं तो वो उसका कैमरा क्वालिटी अच्छा होता है, ठीक है ना? हालांकि कैमरा तो सभी का अच्छा होता है, तो आजकल तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गया है, तो अगर आप कोई भी कैमरा शूट करते हैं और उसको एडिट में डाल करके उसके लाइट को, उसके ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, तो कैमरा आपका 10 हजार का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मोबाइल। और उस मोबाइल 10 हजार के मोबाइल से उसमें आप मेमोरी कार्ड डाल के, गूगल ड्राइव का 150 रुपए का पैकेज आता है, गूगल स्पेस आपको दे देगा 150 रुपए महीने में, है ना? और इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कमाल होना शुरू हो जाएगा साहब। पैसों को जिसको आप जहां तक माथा मार के खोज रहे हैं ना कि यहाँ माथा लगा दूं, वहां माथा लगा दूं, 4 पैसे आ जाएं, अब वो जमाना ही नहीं है। अब वो माथा लगा के पैसा आता ही नहीं है। माथा लगाएंगे तो लोग आपको सियाना चतुर समझेगा, यार साला आ गया कुछ अपना उंगली करने सीधा। और समझ में आ रहा है मेन बात क्या है? ये सरो साहब, जहां आप दिमाग बाजार में लगाएंगे ना, तो बोले आ गया साला फिर समझाएगा कुछ, ठीक है ना? एकदम नहीं। अब जमाना ही नहीं है कि आपको दुनिया को समझाना। ये दुनिया सेल विदाउट सेल, और ये दुनिया सेल विदाउट टेल है। आप खुद ही देखिए, आप जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे कितना घूमते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब हर चीज के लिए जब आप खुद ही ऑनलाइन जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई ऑफलाइन में धंधा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक बातें किसी किसी को कनेक्टेड है? हाथ हिलाएं।
समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। काम के अंदर आज के डेट में पैसा कमाना इतना आसान, इतना आसान। और वो भी पैसा, कौन सा पैसा? मोटा पैसा मोटा पैसा कमाना। लेकिन थोड़ा सा आपको अपना शिद्दत, अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। जो आदमी रेगुलर आज किसी भी काम को कर लिया ना, जो मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन की इंडस्ट्री में, वही राजा है, बाकी सारे लोग प्रजा है। ठीक है ना? क्योंकि अभी भी 10% लोग ही सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऑनलाइन पे करूंगा। और उस 10% का भी 10% कुछ करने के लिए आगे बढ़ाता है कदम। आप लोग जैसे बढ़ाए, आप लोग जिससे कदम बढ़ाए ना, उस 10% का 10% है आप। और आप में से कौन लोग राइज करेगा? जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। जैसे मैं भी हूं आपके साथ किसी कैमरे के पास, तो मैं रेगुलर करता हूँ और आज मुझे पैसे मिलते हैं। आज मैं लाखों रुपए पर डे निकाल लेता हूँ इसी काम से। क्यों? आज गवर्नमेंट को जीएसटी देता हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ इसी काम से। ठीक है ना? आज जो भी पैसों की आना जाना है, आज पहले से बहुत बेटर लाइफ जीता हूँ, बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, बहुत अच्छे कपड़े पहनता हूँ, है ना? हर वो बड़ी बड़ी बातें सोच पाने में सक्षम हूँ आज, क्योंकि मैं आज यही काम करता हूँ। ठीक है? बात यहां तक क्लियर है? क्लियर है? पहले से काफी बेटर लाइफ जीता हूँ, बहुत कूल लाइफ है। उसके बाद ज्ञान का एक अलग धार ही खुल गया है। कहाँ हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि इतनी बुद्धि वाली बातें हम लोग कभी जिंदगी में कर पाएंगे। हम तो खुद ही खोजा करते थे कि इस तरह का ज्ञान कोई मुझे बताए। आज देखिए, यही ज्ञान का जो खोज करने का ताकत था, अंदर में तलब था कि मैं समझूं कि हमारा जीवन क्या है, हम कौन है, हमें करना क्या होता है, हम क्यों पैदा होते हैं, हम क्यों मर जाते हैं। आज सारी बातों का जवाब लेके बैठा हूं और इतनी खूबसूरती से अपनी जवाब को समझता हूँ और आपको जवाब देता हूँ कि आप भी बोलते होंगे, नहीं नवीन जो बोल रहा है ना, वो तो सारे जितने भी सदगुरु हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितना भी संदीप माहेश्वरी, सबको एक साथ ही पी गया लगता है। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं ना? जब मैं बातें करता हूँ तो सारे संत महात्मा, जितने भी फिलोसफर गाइड हुए, सबको मैं जैसे लगता है कि पी गया हूं। मैं सब बातों को निचोड़ के एक साथ प्रस्तुत करता हूँ। क्लियर है? क्या स्टैनफोर्ड, क्या कैम्ब्रिज, क्या ऑक्सफोर्ड, सभी को पी गया हूं। तो करते करते हो जाता है, चीजें हो जाती है। क्लियर है? यहां तक बात है? तो क्रिप करना है साहब, जो करना है वो यही है। जो करना है बस वो यही है कि कैमरा उठाना और टपट 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 पूरा दिन बोल देना है। और एक 20-25 हजार रुपए का नौकरी दे दीजिए किसी स्टाफ को, आप जिसको एडिटिंग आता हो, और आपका पूरा दिन का रिकॉर्डिंग वो गूगल से ड्राइव से डाउनलोड करेगा। ड्राइव का पैसा दीजिए। ड्राइव में कोई भी 8-10 हजार का मोबाइल लीजिए और 200, 250, 300 रुपया खर्चा कीजिए गूगल ड्राइव के लिए। सारा आपका जितना भी वीडियो रिकॉर्ड होता है वो ड्राइव पे लोड होता चला जाएगा। कोई मेमोरी कार्ड लगाने का दरकार नहीं है। खाली गूगल ड्राइव को पैसा दे के रखिए। ठीक है ना? वो आपका हर मोबाइल सेव कर लेगा। उधर जो आपका बैकएंड में बैठा हुआ है स्टाफ है, उसको 20-25 हजार रुपए दीजिए महीने का, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप उससे भी राजा बन जाएंगे। 25 हजार रुपए उसको महीने का दीजिए। उसका सारा दिन यही काम रहेगा, आप जितना भी वीडियो बनाए उसको एडिट करके 15 मिनट 18 मिनट का वीडियो अपलोड करेगा हर सोशल मीडिया पे। और उसमें से रील्स और ये लगा करके, उसमें कॉल टू एक्शन लगा करके रील्स और पोस्ट और शॉर्ट्स डालता चला जाएगा हर पैनल पे अलग अलग। आपके 6-7 चैनल बना देगा, 6-4 चैनलों पे। वो हर एक वीडियो को 6-7 चैनलों पे लोड करता चला जाएगा। ठीक है ना? और आपका कॉल टू एक्शन रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। आपके 4-5 तरह के पैसे आमदनी चालू हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 25 हजार रुपए आप दे दीजिए और उसके मदद करने के लिए 8-10 हजार के 2-3 स्टाफ और रख दीजिए। आप करके देखिए, 12 महीना में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे ना, उसका 20 गुना नहीं निकाल लेंगे तो आप गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 25 और 10-10 हजार के दो स्टाफ, 45 हजार रुपए। बाकी आपका खुद का जो मेंटेनेंस है 50-60 हजार को, 1 लाख रुपए करके आप 12 महीना 12 लाख रुपए खर्चा कीजिए। आप 12 लाख रुपए मेरे बोलने पे आप खर्चा करके देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट करके देख लीजिए। ये आज तक के जीवन का सब बिजनेस से राजा बिजनेस नहीं हो गया तो आप फिर बोलिएगा। आप अभी एक धंधा से पैसा निकालते हैं, ये आपके राशन दुकान की तरह हो जाएगा। 25 तरह के पैसे आएंगे आपको। ऊपर से आपकी जो दिमाग का दायरा बढ़ेगा, आपके नेटवर्क बढ़ेंगे, सो अलग। कल आप कुछ भी हाथ लगाएंगे धंधे में ना, वो आदमी का सामान बिक जाएगा। टीएस मदान को आप लोग जानते होंगे, टीएस मदान को। ठीक है ना? वो सारा दिन मगजमारी करता है, वो यही करता है। कभी अपनी बीवी के साथ, कभी अपने साथ, कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी नाच रहा है, गा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, मुंह में खिला रहा है, सब वीडियो डाल देता है। अपने दुकान में गोदाम में जाता है और ये काजू खरीदिए, ये किशमिश खरीदिए, ये टॉर्निक खरीदिए, ये आपको पता है ये क्यों पीना चाहिए, ये क्या है पता है? वो कुछ भी बोलते रहता है ना? कि काजू इसलिए खाना चाहिए, काजू खाने से कोई मोटा नहीं होता, काजू बहुत खाओ, मेरे पास से काजू मंगाओ, है ना? कुछ भी, कुछ भी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एक ही काम कर रहा है टीएस मदान। ठीक है ना?
क्योंकि टीएस मदान पहले से भी लोग को जानते हैं, एक अच्छा फॉलोअर बेस है। उसका काम हो रहा है डेली डेली डेली। इवन वो कम से कम 20 लाख रुपया तो अपने लॉटरी, अभी लॉटरी निकालता है आजकल। वो आजकल क्या करता है, लॉटरी निकालता है, अपने गोदाम में खड़े हो जाएगा और अपने स्वीपर को बुलाएगा, बोलेगा देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, इससे पर्चा निकालो, ये पहला प्राइज है 1 लाख रुपए के लिए, जो इस महीने के हमारे कस्टमर थे उनके लिए। ये है 50,000 का प्राइस, ये है 10,000 का प्राइस। ऐसे करके उसने 20 लाख रुपए तो ऐसे बांट देता है वो। क्यों? क्योंकि उतना पैसा आ रहा है उसके पास। अगर मान लो ये काम नकली भी कर रहा होगा, वो असली नहीं भी कर रहा होगा, तो भी तो दुनिया को दिख रहा है। तो दुनिया उससे जुड़ रही है कि अरे इसके यहाँ सामान खरीदने से ऑफर भी देता है, लाख लाख रुपए का टिकट कटवाता है। तो हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर नकली नाम का पर्चा भी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम दुनिया को दिख रहा है। तो 10,000 आदमी का नाम पर्चा लेके बैठा है, उसमें से कुछ लोगों को प्राइज दे रहा है ना? हो गया। तो कुछ भी करिए, कुछ भी करते चले जाइए, हर खेल में पैसा है। आज के डेट में कुछ करना नहीं पड़ता पैसे के लिए, इस तरह के खेल करने से पैसे आते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। सभी लोग टाइप करें, फेक इट अंटिल यू मेक इट। मैंने एक वीडियो देखा था, एक बोर्ड पे एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ जैसे होती ना, एक बुढ़िया कोई भी ऑर्डिनरी लेडी लिख दी टेंशन, और नीचे 3 ठो बॉक्स बना दी, और एक सामने लेडीज खड़ी हो गई, ये देखिए बंधुगणों, ये दोस्तों भाइयों देखिए, ये टेंशन है, इसको इस 3 डब्बे में लिखना है, 3 लेटर के साथ लिखना है। जो कर देगा, अब वो एक दोनों में कॉन्वर्जेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, गॉसिप हो रहा है, और लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है ना? 35,000 40,000 लाइक्स थे। जब 35,000 40,000 लाइक्स होते हैं, इसका मतलब एक मोटा मोटी 3 से 4 लाख, 10 गुना उसका व्यू होता है। जितना लाइक होता है उससे 10 गुना, उससे 20 गुना व्यू होता है। ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए, जिस वीडियो में व्यू पड़ा, यानी वो रिटेंशन कर रहा है, वो देखा जा रहा है, यानी लोगों का। तो उस तरह के बकवास में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और एक बहुत बड़ा जंक है जो ऑडियंस जो आपको चाहिए। और जब आपके ऑडियंस आपको देख रही है, इसका मतलब है आप उस समय आपका दिख रहा है, उसमें ऐड चलेगा, आपके प्रोग्राम में ऐड चलेगा और आपको रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है ना? और अब धीरे धीरे जैसे हम लोग, धीरे धीरे तादाद बढ़ रहा है, पेड पेड हम लोग गूगल को पेड करते हैं, फेसबुक को पेड करते हैं, जूम को पेड करते हैं। ठीक है? तो जहां उधर वो बढ़ रहा है, इधर ये बढ़ रहा है। अब आपको भी मैंने बोल दिया कि आपको भी ऑनलाइन आना है, तो कल के डेट में जब आप अपने आप को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप भी फेसबुक ऐड लगाएंगे, आप भी गूगल ऐड लगाएंगे, क्योंकि ऐड से श्योर शॉट टारगेटेड ऑडियंस आपके पास आ जानी है। आपको धंधा करना है, खत्म बात। इतना आसान है चीजें करना, आप सिर्फ करते नहीं है, बोल करके सिर्फ दुनिया का मुंह देखते रहते हैं। मैं लगातार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्रिएशन 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 क्रिएशन। डेली सुबह शाम एक बात लिख के भेज रहा हूँ, कंज्यूम कम कीजिए, क्रिएट ज्यादा कीजिए। 1 रुपए का कंज्यूम करते हैं, 4 रुपए का क्रिएट कीजिए, करते चले जाइए। और मेरे जैसा आदमी जब आपके साथ बैठा है, जो खुद ही जमीन से निकला है, खुद ही सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ मैं हूँ, मेरा बच्चा खुद ही पिछले 5 साल से स्कूल नहीं गया है, 5 6 क्लास पढ़ने के बाद मैंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेट आपको क्या चाहिए। जिस चीज को आप स्कूल मान के बैठे हैं, वहां ठेंगा कुछ पढ़ाई नहीं होता है, वो बकवास है, कोरा बकवास है। आपको भी पता है कि आप स्कूल जाके क्या याद रखे हैं। बताइए तो, आपने स्कूल और कॉलेज जो पढ़ा है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूर्ण चंद्र, है ना? आप तो कहीं तक क्लास पढ़े होंगे, बताइए उसे क्या ताकत है आपके अंदर में? सुब्रत भाई, आपको क्या ताकत है? सरोज साहब, आप मुझे बताइए, आप जो स्कूल कॉलेज पढ़ के आए हैं, उसका क्या ताकत है? आज के जीवन में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ठेंगा बराबर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही जो आपने बचपन में पढ़ा था, 1 2 क्लास में, क ख ग ABCD, उतना ही जरूरत होता है कोई भी लेटर, कोई भी पेपर पढ़ने के लिए, उतना ही से पढ़ाई होती है। नहीं तो A+B का होल स्क्वायर के लिए जो मुर्गा बने थे, जो थ्योरम और जो त्रिकोणमिति आपने पढ़ा था, उसके लिए जिसके लिए मुर्गा बने थे, जो आपने केमिस्ट्री का और बाकी बायोलॉजी का जो सभी याद किया था, उसका कहीं यूज कर पाते हैं? कहीं यूज नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिस्टर्ब करने का एक सिलसिला में बांध देते हैं, और डिस्टरबेंस के साथ आप बंधे रहते हैं, चीजें करती ही नहीं आप। तो एक डिस्टरबेंस दूसरे डिस्टरबेंस को, दूसरे तीसरे डिस्टर्बेंस को, आपको खाली ठगने का बीमारी लग गया है कि मैट्रिक पढ़ लेते हैं, +2 कर लेते, थोड़ा IIT कर लेते, थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा कहीं जॉब नहीं मिलता। उसके बाद आपके 15 लाख 20 लाख रुपए का पढ़ाई में खर्चा हो जाता है, आपका समय चला जाता है, और ठेंगा 20,000 की नौकरी हाथ नहीं लगती है। वही कुली कवाड़ीगिरी करने का बाद पैसा आता है। तो फिर क्या मतलब है कि उस तरह की आप माथापच्ची करें? आज कम से कम मैंने अपने इस बात का जो पता है ना, कि मैंने इस सोसाइटी के झमेलों से अपने आप को नहीं, अपने बच्चों को फंसने नहीं दिया। आज उसका रिजल्ट सामने है, कि आज कोई 1 करोड़ रुपया भी कमाता है ना महीने का, वो मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकता।
आज कोई 1 करोड़ रुपया भी महीने का कमाता है, वो मेरी बेटी की बराबरी नहीं कर सकता। कल का मेरा बेटा वैसे 1 करोड़ रुपया देने वाले 25 को नौकरी दे देगा। मैं उसको आज तैयार कर रहा हूँ। आज मैं उसको तैयार कर रहा हूँ कि कैसे मैन, है ना, मशीन और इक्विपमेंट को मैनेज करते हैं, हाउ टू ले आउट एवरीथिंग। क्योंकि मैं कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा इंटरेस्ट रहा है चीज़ों को करने का, तो मैं वो कर रहा हूँ। जैसे मैं आज सबको ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को डेली पकड़ के बैठाता हूँ, डेली उसके साथ ट्यूशन पढ़ाता हूँ उसको बैठा करके, और कुछ वो सब नहीं पढ़ाता हूँ, वही पढ़ाता हूँ कि हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू सिस्टम, हाउ टू बिल्ड दिस, यही सब करते रहता हूँ। और जो नहीं समझ में आता उसको रिसर्च करने बोलता हूँ, बेटा पूछो तो जरा ये सवाल चैट जीपीटी से, जरा पूछो तो ये वाला बात गूगल से जरा सर्च करके देखो जरा क्या बोलता है चैट जीपीटी इसके बारे में। क्योंकि हमारा लेवल अब अपलिफ्ट हो गया है, हमारा, आपको देखता हूँ, आपके अंदर से जो बातें महसूस करता हूँ, तो मेरी क्वेश्चन की क्वालिटी चेंज हो गई है। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे और मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आसमान जमीन का फर्क होगा। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका क्वेश्चन पूछने का औकात और मेरा क्वेश्चन पूछने का औकात बहुत अलग होगा, ठीक है ना? तो ये सिंपल है। तो ये सिंपल चीजें आपको करनी है, करने से होगा। सोचिए मत, सोचिए मत, बस फायर करते चले जाइए। जो जितना आता है ना उसको तबड़ 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 कैमरा में रिकॉर्ड कीजिए और लोड कीजिए, कैमरा में रिकॉर्ड कीजिए और लोड कीजिए। और बाकी मेरे कोर्स के अंदर जब आते हैं तो आपको क्या होता है कॉल टू एक्शन, क्या होता है मुखड़ा, क्या होता है अंतरा, सब बताते हैं। वो नवरस पूरा बताते हैं, वो 16 कलाएं पूरा बताते हैं, पैसे बताते हैं इंसान कैसे हरकतें करता है, इंसान कहाँ पर कंफर्मेशन बायस है, कहाँ पे हॉरिस्टिकली बायस है, क्या पर कैसा है। एक एक चीज जब समझा देता हूं तो आपके दिमाग के पूरे फरकच्चे खुल जाते हैं और आपको पता चलता है अच्छा ये आदमी इसलिए ऐसे करता है क्योंकि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा इसलिए है इसलिए ऐसा करता है। तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आप कैमरा के इधर आ गए हैं। यानी अब आपको पीपल मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है। आप लोगों की हरकतों से, उसके मुंह के डिजाइन से, उसके पेट के डिजाइन से आप पता लगा लेंगे कि वो आदमी का पर्सनालिटी टाइप क्या है, वो क्या करता है, ठीक है ना? वो बीमार है या स्वस्थ है, वो ज्यादा खाना खाता है या कम खाना खाता है, वो पानी कम पीता है, वो आप खुद ही उसको देखेंगे और बोल देंगे कि ये बंदा पानी ज्यादा पीता है, ये बंदा खाना कम खाता है, ये बंदा ये करता है। तो आप खुद ही ये सारा चीज का इल्म आ जाएगा। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आप शांति से बैठे हैं, आपके अंदर एक स्पेशल पावर है, आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, आप क्योंकि शांति से बैठ करके चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। तो जब आप डिस्टर्बेंस से खुद को बचा लेते हैं और एक बात सीख जाते हैं, नो, क्योंकि हम नहीं बोलने सीख जाते हैं, तो आपका काम आगे बढ़ने लगता है। यहां तक बातें कनेक्टेड है? हाथ हिलाएंगे सभी कोई? आपकी वीडियोस नहीं बन रहे हैं। सत्यव्रत जी, आपको मैंने कल भी फोन करके बाकायदा आपसे बात करा था। सरोज भाई, लगभग आपको डेली ही बोलता हूँ, है ना, सभी को। उदय साहब अभी नए नए हैं, देखना है कि उनका रिदम कितना दिन तक आगे चलता है। अगर आप अपने चीजों को स्विच करते चले गए तो पक्का है कि ये रिदम बना रहेगा। अगर स्टैग्नेंट हो गए तो फिर रुक जाएंगे। मुरकुटे जी, आपका कोर्स ऑन हो गया, ठीक है ना? क्लास कंप्लीट कीजिए, बच्चों के साथ बैठे कंप्लीट कीजिए, अपना अपने बच्चों के साथ डुएट, डुएट बनाइए, डुएट दोनों बाप बेटे से। मेरा आपने वीडियो देखा होगा, मैं मेरे बेटे के साथ वीडियो बना रखा हूँ बहुत सारे, ठीक है ना? कल का जो सेशन मैं जो लगा दिया था मॉर्निंग में, मेरा और मेरे बेटे का, जो आप लोग आपको भी देख रहे थे, सुरेंद्र में देख रहा था, उदय जी आपको भी देख रहा था, कैसा रहा? आपको कुछ समझ में आया उस वीडियो से? क्या आपको कुछ थी वहां से, कुछ आपने उठाया? बोलिए उदय साहब, क्या आपने उठाया कल आपने? यस सर, मैं कल पूरा वीडियो वॉच किया सर। मुझे ये समझ में आ गया सर कि आज जिस तरीके से मैं फर्स्ट टाइम आपको देखा, अब इतना बेहतरीन लेवल पे जो पहुंचे, और शुरुआत जो आपने किया सर उस समय, मुझे ये समझ में आ गया कि एक्शन अगर हम लगातार ले रहे हैं और लगातार अपने ऊपर उसको हम अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिन ऑटोमेटिक चीजें बदल जाएंगी। आज का फर्स्ट वीडियो था और शुभ जी थे वहीं पे साथ में। आज देखिए वही चीज जो है आज कितने बड़े लेवल पे एक्चुअली करने से, और लगातार मुझे लग रहा है कि अपग्रेड होते चले जाते हैं और उसको हम थोड़ा सा चेंजेस करते रहते हैं, थोड़ा ठीक ठाक होते रहता है और ऊपर चीजें बढ़ती चली जाती है और बदलाव आता चला जाता है। आज मोटा मोटी मैं महीने का 70 80 80 लाख रुपया टर्नओवर कर लेता हूँ, ठीक है ना? जो मैं किसी भी धंधे में नहीं कर पाता, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन आज मैं सिर्फ बैठता हूँ शांति से, मेरा 70 80 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है। मोटा मोटी 8 9 लाख 10 लाख रुपए का जीएसटी मूव कर देता हूँ, ठीक है ना? तो आज मैं गवर्नमेंट को इतना पैसा मूव करके दे रहा हूँ ना भाई, क्या कर रहा हूँ? तो आज मेरे पास जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के साइड से आ रहा है कि यार गुड टैक्स पेयर, समय पे टैक्स पे करता है, तो ये चीज तो मेरे को ज्यादा प्राउड करा रहा है। ये चीज मेरे को ज्यादा प्राउड करा रहा है। आज मैं अपने
जितने भी पैसे आते हैं उसका 10% पैसा मैं गरीबों में बांट देता हूँ, अच्छे कामों में लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये काम मैं कर पा रहा हूँ, ये तो कभी पहले नहीं कर पाता। आज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ बैठ के पूरी बराबर से बातें करता हूँ, ठीक है ना। तो ये कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ? तो ये सिलसिला तो बढ़ता चला जा रहा है, ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आज मोटा मोटी हो सकता है दिसंबर तक मैं 1 करोड़ पार कर जाऊंगा महीने का, ठीक है ना। कि महीने का मैं टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा कर लूंगा, ठीक है ना। ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ेगा। और अभी मैंने उस फुल फ्लेजेड, क्योंकि मेरा रिसर्च चालू है, मैं अभी भी ऑटोमेशन पे नहीं गया हूँ। मेरे पास अभी रिसर्च है, जो मैंने बताया था 1-2 क्लास पहले कि, है ना, कि मैंने 300 से ज्यादा किताबें लिख दी हैं। बस एक वक्त आएगा और चीजों को मैं लॉन्च करता चला जाऊंगा। आप समझिए कि वो दिन क्या होगा जहां मेरे पास एक क्लाइंटल बेस होगा, और मैं जब अपनी किताबें लॉन्च करूंगा तो कम से कम मेरे पास ही मेरा 1-2 लाख ऑडियंस वो होगा जो मेरी किताबों को तुरंत खरीदेगा। अगर पहले दिन ही 10% या 20% लोग खरीद लेगा, यानी 10 से 15 हजार 20 हजार किताब तो पहले दिन ही बिक जाएगा। और आपको पता है कि मैं सस्ते में कुछ नहीं बेचता, क्योंकि मैं पता है कि सस्ते चीजों की कीमत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी किताबें जो भी लॉन्च होंगी, आप समझ सकते हैं मेरे दिमाग से होंगी, और मेरा दिमाग किस तरह से काटता है चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों का हलवा टाइट कर देता है। तो मैं कोई भी काम करूंगा तो अपने लेवल पे, अपने स्तर पे करूंगा। मेरे दिमाग का जो है ना, मैं हमेशा 5 स्टार फ्लेवर की बात करता हूँ, और 5 स्टार चीजें हल्के में नहीं आती है। और लोग बात है, लोग मुझे जानते हैं, मेरी हरकतों को जानते हैं, तो वो मुझे कीमत भी देंगे, ठीक है ना। तो अपना वैल्यू, अपना ब्रांड आपको बनाना पड़ता है कि आप क्या हैं, आप लग्जरी हैं, आप ऑर्डिनरी हैं, ये आपको अपने से स्थापित करना होता है। और वो जब आप मेरे साथ हैं, मेरी संगत में है, तो मैं आपको ये सब चीज एकदम घोर घोर के पिला दूंगा। तो आपको एकदम टेंशन ही नहीं है। बस हम जो बोल रहे हैं, खाली आपको करने से आपको मजा आने वाला है। तो आपको जो बोल रहा हूँ वो करते चले जाइए, बस इतने ही से आपका गाड़ी आगे निकल जाएगा। किसी का 10 दिन पहले होगा, किसी का 10 दिन बाद होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है ना। अगर आप 10 दिन पहले कर लेंगे कोई काम, या 10 दिन बाद कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन करेंगे तो होने लगेगा, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होइए। अगर आप कोर्स के अंदर नहीं है तो कोर्स के अंदर आइए। अगर आपने मेरा फ्रंट वाला जो वीडियो है नहीं देखा है, shubhvardhan.com/zoom पे, तो वो देख के खत्म कीजिए, वहां से गेटवे अंदर आइए। देखिए, कल ही देखो, आज ही रात में देखिए, रात के 3 बजे पेमेंट आया। ऑटोमेशन पे चल रहे प्रोडक्ट, है ना। मतलब लगातार रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पेमेंट आता है, ठीक है ना। आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारा ये होता है, हम लोगों को जो सारा मेल आ जाता है ना। मैं दिखाता हूँ, नहीं आता है कुछ भी। कहने का मतलब है, ये ऑटोमेशन का कमाल है। अभी मैंने फुली ऑटोमेट नहीं किया सब कुछ, बावजूद इसके कि मेरे पास मल्टीपल ऑफ पेमेंट आ जाते हैं कभी भी। जैसे उदय साहब भी अपने से पेमेंट किए, जैसे और भी लोग अपने से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। हमसे बोले नहीं, पूछे नहीं, वो अपने गए लिंक पर पेमेंट कर दिए। सामने उदय साहब बैठे हैं, आपने मुझे कुछ बोल के पेमेंट किया क्या? लेकिन ऐसे ही करके 3 बजे रात में, 3 बजे, 2:30 बजे, 5 बजे, पिछले 5 साल 4 साल में मैं, मुझे लगता है कि मोटा मोटी मैं 10,000 पेमेंट ऐसा रिसीव किया हूँ, 10,000 पेमेंट ऐसा रिसीव किया हूँ, जो मतलब मुझे पता ही नहीं है, लेकिन वो मेरे अकाउंट में आ चुका है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं मैं कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, ये है ताकत। जबकि मैं अपने आप को फुल्ली ऑटोमेट नहीं किया हूँ अभी भी मैं सुबह शाम डेली आपके साथ भिड़ा हुआ रहता हूँ, ठीक है ना। जब मैं खुद को पूरी ऑटोमेटेड कर दूंगा तो आप समझ सकते हैं क्या आलम होगा उसका, ठीक है। तो हर चीज का एक समय मुकर्रर है, आपको उतना परिधि खुद से नापना होगा। आप किसी के बोल देने से पैरासूट लैंडिंग कर लेंगे नहीं। इसीलिए मैं आपसे डेली प्रैक्टिस करवाता हूं। मैं बोलता हूं डेली आपके वीडियोस आने चाहिए, डेली आपकी क्रिएटिविटी सामने आनी चाहिए। आप करेंगे तभी आपके अंदर वो ताकत या कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस का सीधा है करना। आप जो काम करेंगे उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। आज 20वां दिन है, ठीक है ना। आज 20वां दिन है धनवर्षा का, कल आखिरी दिन है, 21वां दिन है, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर नया बैच चालू करूंगा, यानी ये चौथा बैच है धनवर्षा सेशन का। 2 दिन बाद से 5वां सेशन चालू हो जाएगा धनवर्षा का। आप लोग से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। और पेमेंट जो है 110 रुपया, जो 108 रुपया देना पड़ता है, वो दे के क्लास में बैठेंगे, और चीजों को जिस तरह से किया जा रहा है ना, उस तरह से करेंगे। करके देखें, रिजल्ट नहीं आएगा तो मैंने कहा है कि आपका जूता और मेरा सर। इतनी बात बोलने वाला कोई नहीं है इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में, कि सामने से बोलता हो कि अगर आपको मैं बोल रहा हूँ ये करिए, और करने के बाद आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका जूता और मेरा सर। तो ये बात बोलने का अपने आप में सामर्थ्य है, क्योंकि मैंने डेली यही काम करना है ना। मैं यही काम करके अपने घर में पैसे लाता हूँ। जब मेरे आ रहे हैं तो आपके भी आएंगे, खत्म बात। जबकि किसी को तेल नहीं लगाता हूँ, मैं किसी को खुशामत नहीं करता हूँ, भैया ले लो यार, ले लो यार, भैया ले लो यार, कभी नहीं किसी को फोन करके बोला, ठीक है ना।
खुद लोग सामने से पैसा भेजते। ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिंपल है, चीजें आराम से हो रही है, आप करने में पीछे रह जा रहे हैं, आप अपनी बातों को सिर्फ बोलने में रह जा रहे हैं। आपको समझना होगा कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कैमरा के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको लोग ऑडियंस देखेगा, देखेगा इसमें वो टेस्ट है, वो वाला बात है। तो आपको अपनी बातों को बोलने के लिए नहीं बोलना है, आपको आपकी एक्साइटमेंट, आपकी उत्साह दिखानी है, आपका खुशी दिखाना है। अगर आप अपने खुशी में हंसते हुए मौज के साथ अपनी बातें बोलेंगे ना, तो लोग इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि किसी को भी खुशी अच्छा लगता है, किसी को किसी का प्रवचन अच्छा नहीं लगता है। आप कितने उत्साहित हैं, कितने इठला रहे हैं, कितना इतरा रहे हैं ना, ये सारी बातें वहां पे नोटिस होती हैं। और इस जब आप ये करने लगेंगे तो इसका बेस्ट वर्जन, फिर बेस्ट वर्जन, फिर बेस्ट वर्जन खुल खुल के सामने आते जाएंगे, है ना। और यही करना है, इतना ही छोटा सा काम करना है कि आप अपनी खुशियों को बांटेंगे, उत्साहित रहेंगे और पैसे आएंगे। ठीक है, यहां तक मैसेज क्लियर है? सभी लोग टाइप कर दें क्लियर। राजेश कुमार जी, आपका कैमरा, अच्छा। कभी राजेश सरोज लिख देते हैं, कभी राजेश कुमार लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं कभी कभी। कैमरा के अंदर कीजिए, इतना ही बोलना है मेरे को। कैमरा के इस तरफ आ जाइए, पैसों की अंबार लग जाएगी। पैसा के इधर आ जाइए, पैसों की अंबार लग जाएगी। कैमरा के इधर आना है खाली। कैमरा के उधर रहिएगा तो कंज्यूमर रहिएगा, विक्टिम रहिएगा, सोचते रहिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। और कैमरा के इधर आ जाइएगा तो जो करिएगा वो बिकेगा। ठीक है, सुब्रत दास बाबू, समझ में आ रही है बातें? अरे ଶୁଣୁଛନ୍ତି, सुबह जाऊची। पूर्ण चंद्र, आप भी उड़ीसा के हैं ना? ऑडियो देना। हेलो। हाँ, कौन तू? नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। आप ओडिया लोक तो? पूर्ण चंद्र। संबलपुर आज्ञा, संबलपुर। हाँ हाँ, मु राउरकेला। आज्ञा आज्ञा। भलो करंतु ना, सभी लोग अच्छा करें। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछें, अन्यथा अपनी वीडियोस रिलीज करें, कुछ भी करें। क्योंकि मैंने बहुत कुछ सिखाया अपने कोर्स के अंदर में। बैलेंस बनाएं अपनी हरकतों के साथ और मेरे कोर्स के साथ अमालगमेशन करें। जैसे मैंने अपने गुरुओं को सुना, सदगुरु को सुना, संदीप माहेश्वरी को सुना, विवेक बिंद्रा को सुना, और भी जितने अलग अलग मेंटर थे सबको सुना। और उसके बाद मैंने देखा अपने बुद्धि से, मेरे को जितना भी ज्ञान मिला था मेरे परिवेश से, सबको जोड़ करके आज जो बना के लाया हूँ आपको अच्छा लगता है, वैसे ही खत्म है। आप भी जब अपनी बातें प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 चमकते चले जाएंगे। ठीक है ना। हर एक माहौल, हर एक परिवेश के अंदर में बहुत सारा ज्ञान है, बस आपको प्रस्तुति देनी है। ठीक है, तो कर लें आप। यहाँ सेशन रोकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पेमेंट आप क्लियर करेंगे और क्लास के अंदर आएंगे। बोलिए चंद्र बाबू, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? हेलो। बोलिए। सर मैं फिलहाल एक स्टूडेंट हूँ, +3 सेकेंड ईयर का। अच्छा। और मेरे पास कुछ मैं मेमोरी ट्रेनिंग बच्चों को देता हूँ सर, ट्यूशन पढ़वाता हूँ तो मेमोरी का ट्रेनिंग देता हूँ। और कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी होता है जिसके मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बता भी लेता हूँ, और वो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर लेते हैं सर। तो उसको मैं एक मेरा एक हथियार बनाना चाहता हूँ, उसी फील्ड में मैं आगे जाना चाहता हूँ, उसको बेचना चाहता हूँ, वही डेली मेरा। 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। हाँ डेली 1 करोड़ रुपए आप कमाएंगे। मैं जो जी बोलता हूँ सर। कर लीजिए, दिल्ली हाँ दूर नहीं है। डेली 1 करोड़ रुपए आप कमाएंगे और आपको पूरा वर्ल्ड जानेगा। ये जो काम आप जी जी करते हैं सर। ना, ये छोटा सा हाँ काम तो सिर्फ कैमरा से रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए और फेसबुक या यूट्यूब पर डालना शुरू कर दीजिए। जी सर। ठीक है ना। और मेरे मेरे यहाँ क्लास में आइए। क्लास के अंदर हाँ। जो फीस है अभी, हमारा सबसे पहले जो फीस है वो 11,800 रुपया है। और 369 अभी आपको पहले देना होगा। 369 वो एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे देना ही होता है। और 11,800 ये कीमत आपको देना है शुरू में। और जो सिखाया जा रहा है वो करते चले जाइए। और मैंने बोल दिया हम्म। जो आप कर रहे हैं ना, उसको बस एक जगह कैमरा लगा दीजिए और रिकॉर्ड होने दीजिए। ठीक है ना। बस करते चले जाइए। बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, हाँ सर। बहुत बड़ा गेम है। आप कोई नौकरी करके पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये जो कर रहे हैं ना, इससे आप 25 को नहीं, 50 आदमी को नौकरी दे सकते हैं। ठीक है, मूर्खों की कमी नहीं बाजार में, गधे हैं सभी लोग, सभी को फोकट के पैसे चाहिए।
ठीक है ना। तो वैसे में बुलाइए और बोलिए चल काम कर, ठीक है ना, बड़ा इजी है। ठीक है, कोई मैसेज गैप तो नहीं रह गया, सभी लोग सब बात समझ गए हैं। सरोज भाई आपकी वीडियोस बनेंगे, राजेंद्र भाई, ठीक है ना, करिए करिए, मैं आपके साथ हूँ। मिलता हूँ फिर, है ना, ग्रुप के अंदर आपके वीडियोस के लिए। जिसका पेमेंट ड्यू है पेमेंट करना, पेमेंट करके अंदर आइए।